नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी हमारे साथ मौजूद हैं चंपारण की बिटिया समीक्षा शर्मा जी, जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई है। तो थोड़ा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिसे लेकर के हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया और मुझे इस लायक समझा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले जो था, आप कहीं ना कहीं फॉरेन रहती थी, इंग्लैंड रहती थी। इंग्लैंड से चंपारण की धरती पे आना और ज़मीनी स्तर पे जा कर के लोगों से मिलना, क्या इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा जो परिवार है, जो मेरे पिताजी हैं श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, वो चनपटिया के ही हैं और यहाँ से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस क्षेत्र में और वो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष थे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि मैं एक टाइम पे आऊँगी राजनीति में, या सोशल वर्क बोलिए या जैसे भी उसको बोलिए, तो ये था प्लान कि कभी ना कभी मैं आऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली भगवान जी उनको लेके चले गए 2-3 साल पहले कोविड के टाइम पे। तो जो मेरी प्लानिंग थी वो थोड़ी पहले मुझे आना पड़ा यहाँ पर। और उद्देश्य यही है कि जो उनके अधूरे सपने रह गए हैं, जो चनपटिया के जनता के जो सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं, उन सभी को उन लोगों के साथ मिलकर आगे चल के पूरा करना। यानी कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराती है और भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस की दोषी ठहराती है। बिहार जो पीछे है, इसमें दोनों पार्टी का कितना प्रतिशत है पीछे रहने में? बिहार जो पीछे है, इसमें सिर्फ 2 पार्टियों की गलतियां नहीं है, ये हम सब के लिए, हम लोग सब लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब मैं अपना नेता चुन रही हूँ तो वो नेता अगर मेरे पास फिर वापस आता है 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, 4 महीना बाद, तो उसका जो वो मैनिफेस्टो है, जिस बातों पे वो नेता ने इलेक्शन लड़ा है, एज अ जनता, एज अ वोटर, वो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उस नेता से पूछूं कि आपने ये 5 वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो पे लास्ट इलेक्शन पे, उनका क्या हुआ। और अगर वो उस पर खड़े नहीं उतरे हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव खोजना चाहिए। आप राजस्थान का एग्जाम्पल देखिए कि वहाँ पे सरकार काम करे या नहीं करे, बदलाव होता रहता है। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है, वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम लोगों को लगेगा कि भाई हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ है कि 15 साल, 20 साल, 30 साल एक ही आदमी बैठा हुआ है, चले जा रहा है, जो कि बिना काम किए चल रहा है और जनता उन्हें बार बार चुनती है। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। गुजरात में जो है सिर्फ 26 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, फिर भी बिहार के मजदूर गुजरात के लिए पलायन करते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके लिए जिम्मेदार हमारी नेताएं हैं, हमारी सरकार है, वेरी सिंपल, जिन्हें हम चुनकर भेज रहे हैं। ये हमारी डिमांड होनी चाहिए कि जब आप देखिए कि बीजेपी के जो MLAs एंड MPs है, बिहार उनको कितना दिया है बीजेपी को, और सारा फैक्ट्रीज आप गुजरात में खोल रहे हैं। बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री खुल सकता है, जबकि यही मजदूर जाके गुजरात की फैक्ट्रीज चला रहे हैं, तो वो क्या बिहार में काम नहीं कर सकते हैं? आप एग्जांपल देखिए स्टार्टअप जोन का, जो यहाँ के कुंदन सर हैं, उन्होंने जो शुरू किया था, जो यहाँ पे DM थे, आखिर वही मजदूर जो बाहर काम करते थे वो आके यहाँ पे स्टार्टअप जोन चला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोग क्यों नहीं कर सकते? स्टील फैक्ट्री क्यों बंद हुआ है, इसका जवाब क्यों हम लोगों को नहीं मिलता है? चीनी मिल का क्या सिचुएशन है, क्यों नहीं चल रहा है? अगर वो नहीं चल सकता है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ये सब विषय पे क्यों नहीं बात होती है? अगर इंडिया अब की बार जीतती है, इंडिया पार्टी जो जीतती है, तो क्या इनके जीतने के बाद हमारे बिहार में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए, अगर इंडिया जीतती है तो आप अगर इंडिया का मैनिफेस्टो देखिएगा, उसमें 5 वर्गों पे काम किया गया है। जो राहुल गांधी ने जब अपने भारत यात्रा किए थे, तो वो हर जगह जाके उन्होंने देखा था कि कहाँ पे किस राज्य में क्या प्रॉब्लम्स है। आप बिहार का देखिए, एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ पेपर लीक, जो कि कोई सरकार इसके बारे में बात नहीं करती है, कोई नेता इसके बारे में बात नहीं करता। वो पेपर लीक के बारे में मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हम पॉलिसीज़ लाएंगे कि पेपर लीक जो हो रहा है उसको रोका जाए। सो डेफिनेटली आई थिंक नारी हो, मजदूर हो, युवा हो, किसान हो या हमारा जो अधिकार है, इन 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है एक समाज को ऊपर लाने के लिए, इन 5 चीज़ों के बारे में मैनिफेस्टो में दिया गया है और इंडिया डेफिनेटली इस पे काम करेगी। क्योंकि आप तेलंगाना का सरकार देखिए, आप कर्नाटका का देखिए, आप हिमाचल का देखिए, वहाँ पे जो गारंटी कार्ड है उस सब पे काम चल रहा है। अच्छा, जब भारत में सरकार बनती है उसमें हमारे 3 राज्य ऐसे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। लगभग जो सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए उसमें आधी सीट हम देते हैं और फिर भी तीनों यही राज्य पीछे है। इसके बारे में क्या कहिएगा?
इसके बारे में यही बोलूँगी कि आप सोच समझ कर वोट दीजिए कि क्यों हम लोग पीछे हैं और हमारा जो मत है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। कि आप देखिए कि बिहार ऐसा एक राज्य है जहाँ पे बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पा रही, हमेशा उसको एक गठबंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं बिहार के जो जनता है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे बिकने वाली नहीं है, वो विकास के कामों पे बिकने वाली है। तेजस्वी सरकार जो है वो 18 महीने काम की थी और उन्होंने नौकरियाँ दी हैं। तो इस चीज़ को हम आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक मौका देना चाहिए बिहार की जनता को कि सरकार बदले, प्रतिनिधि बदले और देखिए कि विकास की धारा कैसे शुरू होती है। अच्छा, आप जो हैं लगातार चनपटिया विधानसभा में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या आने वाले समय में आप चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी? अगर ईश्वर ने चाहा और चनपटिया की जनता की अगर दुआएं रहेगी तो बिल्कुल लड़ूंगी। अगर चनपटिया के लिए आप चुनाव लड़ती हैं, किस मुद्दा को लेकर आप चनपटिया के लिए चुनाव लड़ेंगी? चनपटिया का जो मुद्दा है वो बहुत सारे मुद्दे हैं। रोज़गार जैसे हर जगह एक प्रॉब्लम है, चनपटिया में भी प्रॉब्लम है। चीनी मिल है, स्टील फैक्ट्री है। दूसरी बात है कि वहाँ पे एक कॉलेज की ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों से मैं मिली हूँ जो चनपटिया से हैं और आज जाके दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा कॉलेज वहाँ पे बने जहाँ पे हायर स्टडीज़ हो, वोकेशनल कोर्सेज़ हो। जो डेवलपमेंट आप देखते हैं जैसे पंचायत भवन है, पंचायत भवन बना हुआ है बट उसका यूज़ नहीं हो रहा है। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यूथ के लिए कि यूथ का जो टाइम आजकल जाता है रील्स देखने में या गांव में ऐसे ही बैठने पे, वहाँ पे आके कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करे, कुछ गेम्स खेले। मैं चाहती हूँ कि चनपटिया में स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जाए। मैं बहुत सारे स्कूल को विज़िट करती हूँ और वहाँ पे देखती हूँ कि जो बच्चे हैं वो इंथुजियास्टिक हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो। तो मैं चाहूँगी कि इसको हम लोग नेशनल लेवल पे लेके जाएं और अगर पॉसिबल हो सके तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग वहाँ पे दिया जाए। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कि चनपटिया बहुत ही पीछे है और वो आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकती हूँ। तो काम करने का अगर सिलसिला शुरू होगा तो वो ख़त्म नहीं होगा और इतनी सारे गैप्स हैं कि उसको काम करते करते हम लोगों को मतलब सालों गुजर जाएंगे। क्या अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो क्या अब की बार थोड़ा सा पलायन मजदूरों का जो है वो रुक सकता है क्या? थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल रुकेगा। क्योंकि देखिए, आप देखिए मनरेगा का आज का करंट जो रेट मिलता है डेली वो अराउंड 200 रुपये है। महागठबंधन की सरकार बोल रही है कि अगर हम लोग सरकार में आए तो मनरेगा के जो मज़दूर हैं उनको एक दिन में 400 रुपये मिलेंगे, एक दिन का 400 रुपया और आप अपने घर वापस आइएगा। तो ये एक मज़दूरों को अट्रैक्ट करने के लिए, वापस लेकर आने के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। और जब विकास का काम होगा तो जो यहाँ पे घर बन रहा है, आप पंजाब में जो घर बना रहे हैं वो आप बिहार में घर बनाइएगा, जो आप पंजाब में खेती कर रहे हैं वो आप यहाँ पर खेती करिएगा। तो ज़रूरत है कि सही जगह पर सही लोग रहें सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। खेती भी हम लोग बहुत ट्रेडिशनल वे से खेती करते हैं, उसको भी आजकल देखिए पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में अलग अलग तरह की खेती हो रही है। तो ये सारी जानकारी जो है वो हर पंचायत पे आनी चाहिए, हर किसान के पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि किसान डिसाइड कर सके ठीक है मुझे इससे इतना इनकम होता है, इससे इतना इनकम होता है, नहीं चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुखिया लोगों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से हम लोग जन जन तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो भी सरकार है ज़्यादा करके परिवारवाद करती है और अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ज़मीन पे मेहनत करते हैं उनको टिकट नहीं मिल करके कोई भी सेलिब्रिटी आता है और उसे कोई भी पार्टी टिकट दे देती है। देखिए, इसमें अगेन मैं कहना चाहूँगी कि जनता के पास ये ऑप्शन रहता है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आप सही कैंडिडेट खोजिए। पार्टी हर वक्त पार्टी देखना ज़रूरी नहीं रहता है। कभी कभी आप पार्टी से भी उठ के कैंडिडेट को देखिए कि भाई ठीक है ये कैंडिडेट मुझे सही लग रहा है, मेरे एरिया के लिए सही लग रहा है तो मैं उसको दूंगी। जहाँ परिवारवाद की बात है, देखिए एक चीज़ मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलना चाहूँगी। आप बॉलीवुड को भी देखिए तो परिवारवाद वहाँ पर भी चलता है। वहाँ के भी जो एक्टर्स हैं उन बच्चों को एक मौका मिलता है लॉन्च करने का। अगर उनकी एक्टिंग आपको पसंद नहीं आई, मूवी पसंद नहीं है, उसके बाद उनका करियर फ्लॉप हो जाता है। तो सेम चीज़ राजनीति में है, कोई ऑटोमेटिकली उठ कर नहीं आता है। यहाँ पे देखिए परिवारवाद तब होगा कि जब किसी एमएलए का बेटा तुरंत जाके चीफ मिनिस्टर बन जाए या स्टेट प्रेसिडेंट बन जाए। अगर किसी एमएलए का बेटा या बेटी अगर कार्यकर्ता के रूप से काम कर रहा है तो आप उसको परिवारवाद कैसे बोलिएगा?
अगर एक डॉक्टर का बेटा अपनी पढ़ाई ख़त्म करके डिग्री लेकर वो अगर अपने पापा का प्रैक्टिस ज्वाइन करता है, अपनी मम्मी का प्रैक्टिस ज्वाइन करता है, तो वो परिवारवाद तो नहीं हुआ, वो उसके लिए मेहनत किया है। तो उसी तरह से अगर किसी राजनीतिक परिवार का बच्चा या बच्ची अगर वो कार्यकर्ता रूप से शुरू कर रहा है या कर रही है, तो उसका परिवारवाद कैसे बोलिएगा? वो तो जनरल जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही वो बंदा काम करके आगे बढ़ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि देश जो है आगे बढ़ रहा है, बेहतर होते जा रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है उसमें हमारा बिहार बहुत पीछे है मैम। ऐसी कौन सी सरकार आएगी कि बिहार थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, जब बिहार के लोगों को लगे कि हमें गुजरात या दिल्ली नहीं जाना चाहिए, हमारे बिहार में काम मिले? इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, अगर आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है लेकिन बिहार पीछे, और खाली बिहार पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं हर राज्य पीछे है। तभी तो आप अगर गरीबी इंडेक्स मामला को देखिए या हंगर जो रेट हम लोगों का है उस सब में हम लोग इंडिया नीचे है। तो कहने के लिए है, दिखाने के लिए है कि हाँ भाई बिहार इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया किस चीज़ में आगे बढ़ रहा है बताइए आप? जो बड़ी बड़ी मीडिया हैं, अभी तक चुनाव 2024 का बीत गया, लेकिन किसी बड़ी मीडिया को नहीं देखा गया कि ज़मीनी स्तर पे उतर के और सरकार के जो 5 साल का काम होता है उसे कभी दिखाएं। सिर्फ जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं वही लोग गांव-गांव तक पहुंचते हैं, बड़ी मीडिया नहीं जाती। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? अब ज़िम्मेदार जो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई मीडिया कंट्रोल में है, मोदी सरकार के कंट्रोल में, वो सब चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहूँगी। मैं पॉजिटिव वे से बोलूँगी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोग जैसे लोगों के लिए, यूट्यूबर्स हों या जो भी छोटे मोटे मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं हमारे एरिया में, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वहाँ से कवर नहीं हो रहा तो आप लोग जाकर अपना काम करिए और कवर करिए और लोगों तक ये चीज़ ले के जाइए जो रियलिटी है। आपने इनकी पूरी बातों को सुना। ये थी समीक्षा शर्मा जी, जो हमारे चंपारण की ही बिटिया हैं। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अमित कुमार, कैमरामैन ज्योतिलाल यादव के साथ।